नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए आज बात करते हैं भाषा की। स्पेशली जो केस हुआ है कर्नाटका में अभी जो एसबीआई मैनेजर के साथ। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। ಮೇಡಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಬಿ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಗೌನಿಸಿರಮ್ಮ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ओके, तो इतना था। इसके बाद आप देख सकते हैं जाके, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि एक बैंक मैनेजर है, ऑब्वियसली कर्नाटका में पोस्टेड है, और कुछ तो प्रॉब्लम हुई है वहां पे। पूरा केस किसी को नहीं पता है, और जिस तरह से ये आया है शायद किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कभी। तो वहां पे एक गुंडा है जो कि आके उसको परेशान कर रहा है कि तुमको कन्नड़ा बोलना पड़ेगा। तो दो तीन एस्पेक्ट्स हैं यार जो कि समझना बहुत जरूरी है। कोई भी आदमी यार 25-30 लैंग्वेजेस तो सीख नहीं सकता, और भारत में तो इतनी लैंग्वेजेस है कि आदमी का पूरा लाइफ लैंग्वेज सीखने में ही निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं जो कि पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं, तो क्या वो जहां भी पोस्ट किए जाएंगे उनको वहां का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा? ये भी एक प्रश्न है। और अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए कि अगर आपकी पोस्टिंग जिस भी राज्य में होगी तो वहां का लोकल लैंग्वेज हम आपको सिखाएंगे। तीसरा ये कि यार ये क्या बात हुई कि आप मेरे स्टेट में आए हो तो आपको मेरा लैंग्वेज बोलना ही पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो अजीब सा सिचुएशन हो गया है कि आप कहीं भी, मतलब आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो वो इंसिस्ट करेगा नहीं मेरा ही लैंग्वेज बोलो। और इंसिस्ट करना इट्स ओके, लेकिन गुंडागर्दी करना, बेसिकली आगे हैकल करना किसी को, ये आज के समय में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे पता है इसके पीछे बहुत पॉलिटिक्स है, और बीजेपी और कांग्रेस सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि सबको एट द एंड ऑफ द डे वोट की बात करनी है। और मतलब इसमें इतना अजीब सा सिचुएशन हो गया है कि कोई भी आके किसी को भी गाली दे सकता है, कोई भी आके किसी को भी मार सकता है, जाके कहीं पेंट कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अभी इसके रिगार्डिंग मुझे एक ट्वीट मिला है, उसको देखते हैं आइए। तो ये ट्वीट मुझे देखा जो कि ये इनका कहना है कि भाई वो बेंगलोर में रहती है, इनका सिक्योरिटी गार्ड तमिलियन है, ये जो बगल में ग्रोसरी शॉप है वो बिहारी है ओनर उसका, और जो स्टाफ है वहां का मलयाली है, और बगल का एक फैंसी स्टोर ओनर है वो राजस्थान से मारवाड़ी है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा लैंग्वेज सीखें। और इस पे ये इस ट्वीट का लिंक मैं डाल दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपको लोग मिलेंगे जो कि ऐसी बातें जो कि इस पे इंटरेस्ट कर रहे हैं। कुछ चीजें आगे देखते हैं, जैसे कि ये आई क्या एस्ट्रो इन, इन्होंने बोला है भाई कि यू मस्ट लर्न तमिल, बिहारी, मलयालम, राजस्थानी, और कोई प्रश्न भी नहीं पूछता। एक्चुअली बिहारी कोई लैंग्वेज नहीं है, बट चलो उनकी बात को मैं समझ जाता हूँ कि आपको भाई 500 लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे। नहीं सीखो क्या पता कौन आके आपका गला काट दे कल को। और पॉलिटिशियंस एकदम से, मतलब बीजेपी के पॉलिटिशियंस, ये देखिए तेजस्वी सूर्या का ट्वीट, इस ट्वीट में ये बोल रहे हैं कि भाई आपको लैंग्वेज सीखना चाहिए। अब आप खुद बताओ यार कि अगर मेरा हर साल कहीं पे ट्रांसफर हो रहा है, पोस्टिंग हो रही है, नई जगहों पे मैं जा रहा हूं, तो क्या मैं हर साल नया लैंग्वेज सीखूं अब? या तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाएगी आपको अपने होम स्टेट में ही रहना है, आपको कहीं जाना ही नहीं है, इन दैट केस इट्स ओके। या फिर दूसरा कोई प्लान लाए गवर्नमेंट की, नहीं भाई अगर आपको किसी स्टेट में भेजेंगे तो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी वहां की लैंग्वेज की। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सब फालतूगिरी करना यार बंद करें। इन सब चीजों को कोई मतलब नहीं है, सारे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये देखिए इनका भी पॉलिटिक्स है, तेजस्वी सूर्या से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। ये बोल रहे हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेज इज कंपलसरी। ठीक है, तो ये आप जॉब के डिस्क्रिप्शन में दो, जब आदमी फॉर्म भर रहा है जॉब के लिए उस टाइम पे दो कि भाई आप एसबीआई के पीओ पोस्ट के लिए जॉब एप्लीकेशन दे रहे हैं, आपको अगर इन स्टेट्स में जाना है तो ये लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, और अगर ये लैंग्वेज नहीं आता तो आप एलिजिबल नहीं है। क्लियर बोलो ना भाई, बोल दो कि आपको 28 में से 28, 27, 50 लैंग्वेजेस आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, आप एग्जाम ही नहीं दे सकते। ये बड़ी अजीब सी बात हुई कि एग्जाम देते टाइम तो भाई सब ठीक है, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश हिंदी दो ही चीजों में एग्जाम होता है ज्यादातर, और यही ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत के। तो यार अगर मुझे इंग्लिश और हिंदी आती है तो ऐसा क्या तूफान गिरा जा रहा है? मैं क्या आपको आपका लैंग्वेज बोलने से कोई रोक रहा है? आपका जो लैंग्वेज है बोलिए, हु गिव्स अ डैम। लेकिन यार ये आप नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं तुमको भी बोलना पड़ेगा मेरा लैंग्वेज। भाई मैं आपके स्टेट में बस खाली 1 साल के लिए आया हूं, मैं क्यों सीखूं लैंग्वेज? और दूसरी बात ये यार कि किसी भी ऑफिस में कोई अगर ऑफिसर आता है बाहर का, दूसरे स्टेट का, तो उसको लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं होती, तो यार जो लोकल वहां के नीचे के क्लर्क वगैरह होते हैं सारे काम हो जाते हैं। ये बस खाली एक गुंडागर्दी करने का एक तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो काम नहीं हो सकते।
आप कहीं कहीं पे भी पोस्टेड हो, बड़े से बड़े जगहों पे, छोटे छोटे गांव में लोकल लोग होते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं, वो लैंग्वेज बातचीत करके उसका समाधान निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको गुंडागर्दी करनी है कि नहीं कन्नड़ा बोलो, और मुझे लगता है इसीलिए वो बैंक एम्प्लॉय जो एसबीआई मैनेजर है, इसीलिए वो गुस्सा हो गई कि नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि यार ये गुंडई देखो अब नहीं चलेगा। आप अपनी भाषा से प्यार करते हैं, बहुत अच्छा, मैं भी आपकी भाषा से प्यार करता हूँ, लेकिन यार आप ये गुंडई नहीं कर सकते कि आपके सर पे बैठ जाऊं, आपको बोलना ही पड़ेगा लैंग्वेज। ये क्या बात हुई यार, नहीं बोलना है मुझे, कोई गुंडागर्दी है? कोई कानून में लिखा है कि अगर लैंग्वेज नहीं बोलूंगा तो आप मुझे जेल में डाल देंगे? और पॉलिटिक्स भारत का इतना गंदा हो चुका है कि कोई इस बारे में कुछ नहीं बोलने वाला है, भारत के स्टेट का कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब इसी बारे में बात करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे वो चुप रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट वाले अपनी लैंग्वेज लैंग्वेज करेंगे और कहानी खत्म। रियलिटी ये है कि इससे किसी का फायदा नहीं होना है, किसी का भी फायदा नहीं होना है, ना तो लैंग्वेज का फायदा होना है, ना तो वहां के रहने वाले लोगों का फायदा होना है, कोई इससे कोई समाधान नहीं निकलना है। बस ये गुंडागर्दी है, पॉलिटिक्स है थोड़ी देर के लिए, जिसको लोग बाद में भूल जाएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे फिर आपका इमेज बुरा बन जाएगा आपके स्टेट का। हो सकता है भविष्य में लोग ना आना चाहें, हो सकता है भविष्य में लोग इन्वेस्टमेंट भी ना करना चाहें। आप जाइए, जो बड़े एमएनसीज है उनसे बोलिए कि नहीं यार कोडिंग आपको कन्नड़ा में करना पड़ेगा, जाइए, अगर है आपके पिछवाड़े में दम, गो एंड डू इट। यू कांट डू इट, आपको बस चिल्लाना है भैया कि नहीं नहीं, छोट किसी को पा गए बेचारे, किसी को बस वाले को मार दे रहे हैं, किसी को कुछ कर दे रहे हैं। देयर हैज टू बी अ लिमिट टू दिस। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज रियली रॉन्ग प्रेसिडेंस। अगर ऐसा हो गया तो कहीं भी कोई भी आगे किसी को मार देगा और कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। इस बात से यार तो मुझे बहुत ही नाराजगी है, और मुझे पता है इससे कुछ होना नहीं है। सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। पॉलिटिशियंस को एक गुंडागर्दी का मौका मिल गया एंड वेल कुछ नहीं होगा, लेकिन यार दिस इज जस्ट रॉन्ग एंड वो इसके खिलाफ बोलना बहुत जरूरी हो गया है। मैं हिंदी के लिए भी किसी को इम्पोज करना नहीं एक्सेप्ट करता। क्यों भाई? किसी को नहीं आता, हिंदी नहीं आता। इनफैक्ट मैं बनारस से हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं साउथ इंडिया से, नहीं आता उनको हिंदी, थोड़ा टूटी बूटी अंग्रेजी में इधर उधर बात करके वो कर लेते हैं काम अपना। सब ऐसे ही रहते हैं यार। ये क्या गुंडागर्दी शुरू हो गई कि नहीं हमारे स्टेट में आए हो तो अब तुमको बोलना ही पड़ेगा? हाँ, ये बात और है कि हिंदी का एक्सपोजर साउथ इंडियन स्टेट्स में ज्यादा है, बजाय कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस का एक्सपोजर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। और उसका कारण है क्योंकि साउथ इंडिया में 4 मेजर लैंग्वेजेस हैं, हिंदी अकेला एक लैंग्वेज है। तो हिंदी क्या होता है कि हर जगह पे लोग बोलने वाले मिल जाते हैं, हर जगह पे मिल जाता है। अब जैसे मैं जब बनारस में पैदा हुआ, मुझे बचपन से कोई लैंग्वेज नहीं सीखने को मिला, मुझे कहीं नहीं पता चला कि मैं कहीं तमिल सीख सकूं या फिर तेलुगु सीख सकूं। आई वुड लव टू लर्न दिस लैंग्वेजेस, लेकिन यार ये गुंडागर्दी से नहीं कि हम मार देंगे तुमको, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं बोलोगे तो भगा देंगे, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी कर देंगे। ये क्या बात हुई यार?